प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की। ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसमें चैप्टर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, यानी इसका क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करिए जिसका ये पैरामीटर दिया हुआ है। देखो, हमने थोड़ा सा टर्म्स नहीं लिखा। फोर क्वाड्रिलेटरल DEAR, और ये ट्रू है, ठीक। 4, 4, 5, 4.5, 60, 90। देखो बच्चों, ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका नाम दिया है DEAR, और इसमें DE का मान दिया है, EA का मान दिया है, AR का, और एंगल A, एंगल E, एंगल A। तो सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्शन के लिए हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो DEAR के नाम से बना लेते हैं, रफ कोई भी डायमेंशन। देखो DEAR, अब इसका जो पैरामीटर दिए हुए हैं उसको लिख डालो। DE बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E बराबर 60 डिग्री। देखो एंगल ये 60 डिग्री और एंगल A बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इनकी सहायता से हम जो है इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमें पता है, ये पता है, और ये पता है। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है। तो इससे आप देखो ध्यान से, तो अगर हम इसको ये करें तो ये E का पता लग जाएगा। देखो DE, देखो ये DE, ये 4 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर एंगल अगर 60 डिग्री का बना दो ऐसे, देखो ये 60 डिग्री का बना के, 60 डिग्री का ये एंगल बना के एक लाइन खींचो और इसमें 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। जैसे ये जब खींचेंगे तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, A। जब 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे ये है, तो मान लो ये इतना बड़ा है तो ये लगभग यहाँ आएगा। ये पॉइंट A होगा, ये 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या है, प्रकार की सहायता से यहाँ पे पिन रखेंगे और यहाँ पेंसिल का ऐसे कट करेंगे, ये पॉइंट A होगा। अब ये देखो, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस एंगल से इधर 90 डिग्री, यानी इस पे ये परपेंडिकुलर, देखो इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर, जबकि प्रैक्टिकली मैंने ऐसा नहीं बनाया है। ये देखो, ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, ऐसे, ये ऐसे बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर, देखो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन ये ऐसे आएगा, यानी ये 90 डिग्री का बनाओ और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा करके ये यहाँ बना दो। ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क जब लगाओगे तो ये पॉइंट होगा R, और इसको R और A को मिला दो तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हुआ। देखो इसको हमने बनाया 60 डिग्री, पहले 4 सेंटीमीटर खींच लिया इसके बराबर, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दिया और उसमें 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया। जो पॉइंट आया वो पॉइंट होगा A। यहाँ से इधर की तरफ 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री हमने यहाँ से खींच दिया ऐसे, और जो 90 डिग्री खींचा और 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ से ऐसे आर्क लगा दिया। 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे तो पॉइंट R आ जाएगा।
आर को डी से मिला देंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हुआ DEAR। अब देखो दूसरा, देखो हम ये एंगल आपको पहले भी बता रहे हैं कि देखो एंगल प्रकार की सहायता से अगर बनाओगे तो देखो, अगर यहां से कोई एक सर्किल बनाओगे ऐसे, तो इसके बराबर जब ये आर्क काटोगे और यहां पे भी काटोगे तो ये हर जो है 60 डिग्री का बनता है। देखो ये भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 डिग्री का, और ये आएगा ये भी 60 डिग्री का। तो आप देखो कि यहां से अगर 60 डिग्री का कोण बनाना है तो, और 60 और ये देखो ये 60 हुआ तो इसके बीच में आधा 90 होगा। ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये इधर देखो डायमीटर हमने थोड़ा इधर ज्यादा कर दिया है। ये तो ये इसकी पोजीशन ये यहां आ जाएगी, और यहां से देखो इसके बीच में 60 है, इसके बीच में जो है देखो ये 60 हुआ, और इसको अगर आधा कर दोगे तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो 60, ये 60 और ये 30, यानी ये पूरा 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री खींचने का ये तरीका है। इसी तरह अगर देखो यहां से यहां तक 90 हो गया, अगर इसका और इसका आधा कर दो, इसका यहां से ऐसे आर्क बनाओ और यहां से ऐसे आर्क बनाओ, और इसको जब मिलाओगे तो देखो ये यहां से यहां तक 30 है तो ये 15 होगा, तो ये 60 और ये 15, 60 और 15 सॉरी ये 75 डिग्री होगा। कौन सा? ये यहां से यहां तक 75 डिग्री होगा। हाँ, अगर इधर करोगे देखो, अगर ये इधर करोगे काटोगे और इसको मिलाओगे तो देखो यहां से यहां तक 90 और ये 15 और जोड़ दो, तो 90 में 15 जोड़ोगे तो 9 एक 10, 105 डिग्री। कौन सा होगा? ये होगा, यहां से लेकर के ये 105 डिग्री, ये 105 डिग्री होगा। तो आप देखो, आप 60 डिग्री का बना सकते हो, 90 का बना सकते हो, 75 का बना सकते हो, 105 का बना सकते हो। ये बहुत आसानी से, और नॉर्मली यही जो है दिए हुए हैं आपके उसमें। और देखो यहाँ पे कर दोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो 120 होगा, 60 ये और 60 ये, 60 ये 60 ये, यानी यहाँ से ये जो है ये वाला 120 होगा। तो ये इस तरह से मैं बता दिया कि जो इस तरह से प्रकार की सहायता से आप, जैसे उसमें 120 और 75 दिया हुआ है, तो इस तरह से करेंगे हम। जो एग्जाम्पल सॉल्व, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें नहीं बताएंगे, ये आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी करनी है। क्वाड्रिलेटरल, अब देखो ये सेकंड है, क्वाड्रिलेटरल TRUE बनाओ। देखो एक कोई भी रफ बना लो ऐसे, TRUE। इसमें TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, RU बराबर 3 सेंटीमीटर, UE बराबर 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर ये वाला। एंगल R बराबर 75 डिग्री, और एंगल U बराबर 120 डिग्री। देखो ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही, इसी के बिल्कुल सेम कॉपी इन्होंने कर दिया है। इसमें देखो ये पता है, ये पता है, और ये 3 साइडों पता है, ये 3 साइड पता है, ये एंगल पता है, ये दोनों एंगल पता है। तो आप देखो इसको करो 3.5 सेंटीमीटर, खींच दो ऐसे, मान लो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर, और ये 75 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये चांदे की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे एक लाइन खींच दो। ये मान लो ये 75 डिग्री है। यहां से 3 सेंटीमीटर का एक आर्क काट दो। तो ये देखो ये 3.5 हमने लिया है,
इससे बड़ी होगी, तो इससे बड़ी मान लो ये यहाँ आ गई, ये साढ़े नहीं, ये 3.5 छोटी है, छोटी है तो इससे भी छोटा होगा, ये यहाँ आएगा लगभग है। अच्छा, और यहाँ से 120, ये ऐसे करोगे तो ये 90 डिग्री होगा, और 120 जो है देखो ये यहाँ लगभग आएगा, ये 120 हुआ, ये 120 डिग्री पे 4 सेंटीमीटर का आर्क काट दो, तो 4 सेंटीमीटर इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा लगभग करेंगे तो यहाँ आएगा, और इसको जब ऐसे मिला देंगे तो देखो ये पॉइंट तो हमें टी आर हमने बनाया खींचा, और यहाँ से 75 डिग्री करके जब 3 सेंटीमीटर का आर्क काटा तो ये पॉइंट यू होगा, और जब यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर 120 डिग्री बना करके 4 सेंटीमीटर का आर्क काटा तो ये पॉइंट ई होगा, और ई और टी को मिला दो तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रल देखो ये बिल्कुल सेम, पहले ये बनाओगे फिर एंगल बना करके लाइन खींच दिया और उसमें 3 सेंटीमीटर का आर्क काटा, फिर यहां से इधर से देखो इधर से 120 डिग्री कोण बनाया और यहां से लाइन खींच दिया ये, और यहां से फिर 4 सेंटीमीटर का आर्क काट लिया, वो पॉइंट ये होगा, इसको मिला दिया, यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब देखो बच्चों, अब आगे सब कुछ जो है आपके वो दिए हुए हैं, सब स्पेशल केस, जैसे ये कह रहा है कि ड्राई स्क्वायर, अब ये मिटा दो, आपके इसमें 2 ही क्वेश्चन थे 4.4 में। देखो ये एग्जाम्पल 5 हम बता रहे हैं, ड्राई स्क्वायर आउटसाइड 4.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक स्क्वायर बना दो जिसकी एक साइड का मान दिया हुआ है। अब देखो कहने को तो ये एक पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ये स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये साइड अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी यहां लागू करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड दिया हुआ है, तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा, और ये भी 4.5 होगा। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के इंटरनल होते हैं। तो ये खाली स्क्वायर बताने का मतलब हुआ कि उसकी एक साइड नहीं, उसकी ये साइड पता हो गई, ये साइड भी पता है, ये थी, तो ये स्क्वायर देखो स्क्वायर क्या बता रहा है, स्क्वायर ये बता रहा है ABCD अगर है तो स्क्वायर ये बता रहा है कि वो तीनों साइड भी, तो 3 मान, तो ये 3 की तो वैल्यू ये हो गई और 4 एंगल पता लग गया, तो इससे तो 7 चीजें 7 चीज पता चल गई, और एक जो है दी हुई है तो एक 8 चीज पता लग गई, तो ये तो बनाना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ स्क्वायर लिखने से हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे और यहां से उसके ये दोनों एंड से लाइन सेगमेंट खींचेंगे, यहां से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इधर से भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क काट लेंगे, और 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क काट लेंगे, और इन दोनों को मिला देंगे, यही ABCD हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर हुआ, क्योंकि स्क्वायर का मतलब कि सभी एंगल पता है, सभी साइड पता है।
अच्छा, देखो प्रॉपर्टी किसी का नाम स्पेशल, अगर स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बता दिया, किसी का नाम दे दिया, तो उसकी सभी प्रॉपर्टी के अनुसार उसके बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। देखो एग्जाम्पल 6 है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट is it possible to construct a rhombus ABCD where छः सेंटीमीटर, BD 7 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है एक जिस रोम्बस ABCD बनाना, ABCD बनाओ जिसका सिर्फ दो चीज AC और BD दिया हुआ है, तो आप एक रोम्बस बना लो। पहले देखो रोम्बस तभी बना पाओगे जब इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होगी। देखो रोम्बस वो होता है जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं और जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटते हैं, यानी ये कोण सभी 90 डिग्री का होगा और इस डायगोनल का, जैसे ABCD लिख दो, ABCD, जैसे ये कहा कि ABCD, तो हमने मान लिया ये ABCD है, तो ये कह रहा है AC अगर दिया हुआ है, AC ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, ये बराबर यहां से यहां तक बराबर, देखो यहां ऐसे लिख दो, उसमें लिखने से कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, ये 6 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर। BD बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये बनाना संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये एंगल पता है। देखो दिया तो दो चीज है, सिर्फ ये और ये, लेकिन इसने कर दिया रोम्बस बता दिया। तो रोम्बस पता चलने से जब ये पता है तो इसका आधा ये होगा, इसका आधा ये होगा, यानी 3 सेंटीमीटर ये होगा। देखो ये होगा 3 सेंटीमीटर ये होगा, और 7 है तो 3.5 सेंटीमीटर ये होगा और 3.5 सेंटीमीटर ये होगा। तो आप ये देखो, देखो ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यानी ये लोकेशन। देखो अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो ये पॉइंट सेम है, इधर से 3.5 सेंटीमीटर पता है और ये पता है, तो 3.5 सेंटीमीटर पे ज्यों आर्क लगाओगे, देखो ये मान लो यहाँ है, तो 3.5 सेंटीमीटर पे ये आर्क लगा दो और इधर 3.5 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दो, तो ये पॉइंट पता चल गया B और ये पॉइंट पता लग गया D। देखो यहां से ये B पता लग गया और यहां से ये D पता लग गया, और इस पॉइंट से ये C कितने दूरी पे है? 3 सेंटीमीटर पे है, तो ये 3 सेंटीमीटर, और इससे नीचे भी ये 3 सेंटीमीटर पे A है।
देखो ये रिक्वायर्ड हमारा रोम्बस बन गया। इसमें हमने क्या इस्तेमाल, देखो ये 3 सेंटीमीटर बनाया, तो इसकी प्रॉपर्टी, जो कि ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। देखो ये टर्म्स याद कर लो, परपेंडिकुलर। अगर हमारे वीडियो देखे होंगे हमने बहुत डिटेल में ये सब समझाया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। बच्चों पिछला वीडियो देखोगे ना, तो ये जो हम डिटेल बताते रहते हैं ये सब मैं बता चुका हूँ, वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर हुआ, ये 90 डिग्री, और बाइसेक्ट मतलब दोनों बराबर। इसकी सहायता से ये बन गया। यही बात जो कहा हमने, यही जस्टिफाई हमने कर दिया इसको। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये छोटे छोटे हैं। अब देखो एक्सरसाइज 4.5, ये भी छोटा है। ये कह रहा है ड्रॉ द फॉलोइंग। पहला, क्या है, द स्क्वायर READ with RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर। अब देखो स्क्वायर बता दिया, एक स्क्वायर बनाओ, READ। देखो स्क्वायर अगर बनाओगे तो इसकी सभी साइड इक्वल होती है, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यही प्रॉपर्टी है। तो ये देखो READ, इसमें RE की वैल्यू दी हुई है 5.10, RE ये वैल्यू दी हुई है 5.1। चूंकि स्क्वायर बनाना है तो हम जानते हैं कि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ये 5.1 है, तो ये भी 5.1, ये भी 5.1 और ये भी 5.1। सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसको अब देखो ये चार चीज ये पता लग गई और चारों चीज सब कुछ पता है इसका। तो आप RE खींचिए, RE खींचा हमने 5.1, और यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचो, या 90 डिग्री बनाओ, और यहां से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाओ, और यहाँ 5.1 का आर्क काटो, और इधर से भी 5 पॉइंट, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, तो ये पॉइंट होगा A और ये पॉइंट होगा D। A और D को मिलाओ तो यही हमारी READ, ये रिक्वायर्ड हमारा ये स्क्वायर होगा। ये देखो ये 5.1 होगा, ये भी 5.1 होगा, और ये भी 5.1 होगा। ये 90 सभी 90 होंगे। तो आपको इसकी सहायता से तो ये लाइन बन गई, ये खींच लिया और यहाँ आर्क काट लिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसका दूसरा जो सवाल है बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 2, a rhombus whose diagonal are 5.2 centimeter and 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कह रहा है एक रोम्बस बताओ। रोम्बस, अब देखो रोम्बस एक स्पेशल डायगोनल बता दिया उन्होंने कि ये स्पेशल और नहीं रोम्बस है वो। तो रोम्बस में बहुत सारी, रोम्बस के सभी प्रॉपर्टी आपको पता है,
और दे क्या दिया है इन्होंने, ए दो डायगोनल दे दिए हैं, ये दो डायगोनल, दोनों डायगोनल का मान दे दिया है। तो रोम्बस देखो क्या होता है, रोम्बस बच्चों देखो थोड़ा बड़ा बना, जैसे ये रोम्बस है, तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी साइड बराबर होती है, ठीक। और ये परपेंडिकुलर डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यानी सभी 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब कि यहां से ये, जैसे मान लो ए बी सी डी, और ये मान लो ओ है, तो ओ सी बराबर ओ ए होगा, ओ डी बराबर ओ बी होगा, यानी ये इसके बराबर होगा इतना, ये इधर, ये दोनों बराबर होंगे, और ऊपर के ये इसके बराबर होगा। तो इससे आपका कंस्ट्रक्शन करना बहुत आसान हो गया। इसके लिए हमने पहले जैसे बताया था कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लो। अब देखो डायगोनल, एक पहला डायगोनल ये 5.2, तो देखो यहां से यहां तक ये 5.2, और यहां से ये वाला डायगोनल 6.4, ये 6.4 और ये 5.2, तो ये बराबर होगा, यानी इसका ये आधा होगा, ये जो है पूरे का आधा है ये, तो 5.2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 दूना 4, 1 2 छक्के 12, 2.6, यानी ये 2.6 है और ये भी 2.6 है, और ये इसका ये 6.4 है, तो ये इसका आधा होगा, इसका भी आधा होगा, तो 6.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.2, तो देखो ये होगा 3.2 और ये भी होगा 3.2। अब हमें देखो ये पता लग गया, सभी भुजाएं पता लग गई जो दिए हुए उसके अनुसार, तो आराम से हो जाएगा। देखो यहां से अगर हम 2.6 इधर काट लो, 2.6 इधर काट लो और 2.6 इधर काट लो, तो ये पॉइंट बी हो जाएगा और ये पॉइंट डी हो जाएगा। यहां से 3.2, ये 3.2 काटोगे तो सी पता लग जाएगा ये, और यहां से 3.2 काटोगे तो ये पता लग जाएगा, यानी इधर ये 2.6 और ये इधर 2.6, ऊपर काटा हमने 3.2 और नीचे भी काटा 3.2। अब इसको हम मिला देंगे, तो यही ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ये रिक्वायर्ड रोम्बस होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसका बेसिक आपको डिफिनेशन कंसेप्ट इन्होंने अच्छा हुआ है कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे तो, या क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बेसिक कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, या बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। बेसिक कंसेप्ट अगर ये हम लगभग लगा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5, देखो ये क्वेश्चन 3 क्या कह रहा, ए रेक्टेंगल, ये बनाना है ए रेक्टेंगल with adjacent side of length 5 centimeter and 4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है रेक्टेंगल बनाना है। देखो देखो ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाना है जिसके दो एडजेसेंट साइड दी हुई हैं। तो मान लो ये एडजेसेंट साइड ए बी सी डी बनाना है, तो इसकी दो एडजेसेंट साइड लेंथ एक 5 सेंटीमीटर, ये इसका ये एडजेसेंट है, इसका ये एडजेसेंट है, या इसका ये भी एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये इसके एडजेसेंट, ये इसके एडजेसेंट, ये इसके,
तो हम इसको इसको मानते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर ये खींच लेते हैं। और देखो रेक्टेंगल और ये दूसरा एडजेसेंट साइड 4 सेंटीमीटर है। तो आप ये जानते हो कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा। तो ये बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। आप देखो इसमें सभी चीज आपको पता लग गई। अब आसानी से आप बना सकते हो। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का ये खींचो लाइन ए बी, और यहां से 90 डिग्री का कोण बना दो, और यहां से 90 डिग्री का कोण बना दो। यहां 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के यहां बना दो, और इधर से भी ये भी 4 है, तो ये 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के इधर बना दो, और ये लाइन मिला दो। तो यही अब ये पॉइंट हो जाएगा सी, और ये पॉइंट हो जाएगा डी। ये हमने ड्रा क्या किया 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री ड्रा किया। प्रकाश से खींच लीजिए, चाहे चांदे की सहायता से 90 डिग्री बनाइए, चाहे जिससे बनाइए। ये ए भी खींचा, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90, और फिर ये 4 सेंट ये कितना खींचा था 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क काटो, इधर से भी 4 सेंटीमीटर का आर्क काटो। तो ये जहां ये काटेगा इसको डी कहेंगे, ये काटेगा इसको सी कहेंगे, और इसको मिला दोगे और इस ये मिला दोगे, तो यही हमारी रिक्वायर्ड ए बी सी डी ये क्या होगा, ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हुआ। अब लास्ट सवाल है बच्चों, देखो अब पैरेललोग्राम क्वेश्चन 4, इसको ध्यान से देखो। ए पैरेललोग्राम ओ के ए वन वेयर ओके बराबर 5.5 सेंटीमीटर, के ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर, और कह रहा है इज इट यूनिक, इज इट यूनिक। ये पहले ये बना लो, फिर बताओ कि क्या ये यूनिक है, क्या ये एक ही बनेगा। यूनिक मतलब एक, उस जिसका कोई दूसरा ना हो वही यूनिक कहलाता है। जैसे आप देखो पैरेललोग्राम हमने बनाया, अब आपको ये करना है ओ के ए वाई। ये ध्यान से देखो बच्चों, ये थोड़ा सा समझने का है। ओ के बराबर 5.5 सेंटीमीटर और के ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो कोई बड़ा ये छोटा होना चाहिए, तो ये देखो ये ऐसे ये बड़ा रहेगा, ये छोटा। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या है, पैरेललोग्राम में देखो इसको कई तरीके हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है। और देखो यहाँ से ऐसे कर लोगे ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो जैसे हम पहले ओके खींच लो, या एक लाइन खींच लो, इसमें ओके के बराबर यहाँ ओ कर लिया और यहाँ के कर लिया। अब हम कोई भी जो एंगल इधर बनाओ वही एंगल, तो कोई भी एक एंगल इधर बना दो और उतना ही एंगल यहां से ऐसे बना दो, और ये 4.2 का यहां आर्क लगाओ, ये 4.2 हो गया, और यहां से भी 4.2 का आर्क लगाओ, और इस सबको मिला दो। यही आपका पैरेललोग्राम बन गया। ये 5.5 खींचा, एक कोई भी एंगल बनाया।
तो देखो ये तो हमने मान लो ये एंगल बना दिया, मान लो 60 डिग्री बना दिया। इसको बच्चों अगर जो है ना ऐसे बनाओगे, यहां तो 5.5 हमने खींचा, तो ये पहले 60 बनाया था, और मान लो हम यहां से 30 बना दिए, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, और यहां से 4.2 और यहां से 4.2, तो ये देखोगे ये भी बना वही सेम दी हुई कंडीशन पे। तो ऐसे तो हजारों बन जाएंगे, तो ये यूनिक नहीं है, ये कई तरीके हैं इसके बनाने के, यानी कई तरह के फिगर बनेंगे जो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, इसलिए इट इज नॉट यूनिक, इट इज नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं है। देखो इसका दूसरा और भी बता दूं एक तरीका, इसमें देखो ये डायगोनल और ये साइड दी हुई है, तो अगर ये डायगोनल ओ ए कोई भी ऐसे खींच लो और इसके 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसमें 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसा काट दो और इधर से 4.5 का इधर काट दो। देखो यहां ऐसे कटेगा ऐसे, तो ये पॉइंट यहां आएगा, तो ये लाइन ऐसे बनाओगे ना, और इधर जो ये है उसके बराबर इधर काटो और यहां से ऐसे काटो, तो देखो यहां कटेगा, और इसको मिला दोगे ना ये, तो ये भी आपका ये पैरेललोग्राम बनेगा। ओ के ए वाई कैसे किया हम, कोई भी ओ आई ओ के खींच लिया, वहां से इधर से आर्क लगाया कितना 4.2 का, ये इतना 4.2 का हमने आर्क लगाया, और यहां से आर्क लगाया हमने 5.5 का, और इधर से लगाया 4.5 का, और यहां से इधर लगाया 5.5 का। तो ये जो कट करेगा इसको ए का, और ये कट करेगा यहाँ वाई का, ये नहीं सॉरी ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया हमको, और इन दोनों को मिला दोगे ऐसे ऐसे, इसको मिला दोगे तो ये रिक्वायर्ड हमारा क्या बना, पैरेललोग्राम बना। तो आप ये देखो कि हमने ये कोई भी माना है, तो देखो इसको अगर ऐसे मानो, इतना ही करोगे ना, ये इतना बड़ा लिया हमने, कोई भी आर्बिट्री इतना लिया, अब इसको अगर ऐसे करोगे ना ऐसे, तो यहाँ कट करेगा, और इधर जब करोगे तो ये ऐसे कट करेगा, तो ये देखो ये भी बन गया। तो ऐसे हजारों लाखों आप बना सकते हो, तो ये यूनिक नहीं है, क्योंकि कोई भी लंबाई जब हमने ले लिया तो एक यूनिक शेप नहीं बनेगा, अलग अलग शेप बनेगा। ये निर्भर होगा कि हमने डायगोनल कितना लिया, उसमें क्या लिया था, ये एंगल हमने लिया था, तो ये किसी भी तरह से बनाओगे ये यूनिक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये बच्चों वीडियो अब मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना जो है कमेंट हमको भेजिए, और अगर किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आया हो, कोई फंडा नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट करिए, उसको हम डिटेल में समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, और जो है सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक पहुँच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।